हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेगा थर्म इंडक्शन लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हुआ था, 31 जनवरी को कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 53.91 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है 49.92 लाख शेयर्स का इशू करके। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 फैब का, लिस्टिंग डेट है 5 फैब का और एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 100 to 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड लीड मैनेजर है, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज मार्केट मेकर है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 98.92% का, पोस्ट इशू 72.71% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 15.36 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे तो QIB से 1 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब कर चुका है, HNI से 9.17 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल से 19.38 टाइम्स का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, टोटल 11.94 टाइम्स का, जो कि कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पे गाइस डे 1 सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, GMP 100 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 92% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का यूज करके, जैसे इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेसेस, इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट। और मेगा थर्म इंडक्शन जो है ये सब्सिडरी है मेगा थर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। और कंपनी इसके अलावा कंपनी जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट का, मशीनरी का, स्टील वर्क्स के लिए जैसे ट्रांसफार्मर्स, लेडल, रिफाइनिंग फर्नेसेस, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन्स, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स एक्सेट्रा का, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑफ आर्क फर्नेसेस का जैसे अलॉय और स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चर भी करती है इसके अलावा। और कंपनी जो है टर्नकी सॉल्यूशंस भी स्टील प्लांट्स के लिए ऑफर करता है, जैसे जिसमें इंक्लूड है प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिलीवरी, असेंबली, कमीशनिंग करती है स्टील प्लांट्स का, और इसके साथ खुद ओन या आउटसोर्स करती है सिस्टम और मशीन्स का। और कस्टमर सर्विस, इसके अलावा कस्टमर सर्विस जो है सो देता है, जिसमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और स्पेयर पार्ट्स बिजनेस होती है। मेगा थर्म की जो की मार्केट सेगमेंट है ये सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स है, जो कि स्क्रैप को रिसाइकल करती है, और प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स का जैसे उसको जैसे कन्वर्ट करता है आयरन ओर को स्पंज आयरन में, और उसके बाद कन्वर्ट करता है स्टील को स्टील में जो है कन्वर्ट करती है इंडक्शन मेल्टिंग के थ्रू और ऑटोमोटिव सप्लायर्स के थ्रू, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और रेल रोड्स, DI पाइप मैन्युफैक्चरर्स और वेरियस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो कि प्रोड्यूस करता है क्रिटिकल पार्ट्स का उनके खुद के ओन कास्टिंग में, फॉर्गिंग और मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में। और कंपनी जो है मेगा थर्म की जो इंडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये खड़गपुर में है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 300 फर्नेसेस और ट्रांसफार्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है। और प्रोडक्ट्स को साउथ अमेरिका, अफ्रीका, गल्फ रीजन, यूरोप, सार्क, साउथ ईस्ट एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का करती है कंपनी। और 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 285 परमानेंट एम्प्लॉयज़ की टीम है कंपनी के पास। फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 109 करोड़ का रेवेन्यू है, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 188.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 266.4 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 147.3 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 22 के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, लेकिन वापस से 23 से सडन बूस्ट हुआ। और लास्ट 18 मंथ्स में कंपनी के जो प्रॉफिट जो देखने को मिला ये भी कंसर्न रेज कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। कुछ रिस्की पॉइंट्स है तो हम लोग क्या देखेंगे रिस्की पॉइंट्स को, तो इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग इक्विपमेंट बिजनेस जो है और ट्रांसफार्मर बिजनेस, ये स्टील इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री में ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है कुछ ही लार्ज कस्टमर से, और सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। ग्रुप कंपनी में पास्ट में लॉसेस देखने को मिल चुका है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का एक्सपोज हो सकता है, निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स फंडिंग चाहती है फैक्ट्री शेड और का कंस्ट्रक्शन के लिए और एडिशनल प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स का और उससे रिलेटेड सर्विसेज का। टॉप लाइन में तो ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन से फ्लक्चुएशन पैटर्न में देखने को मिला। और लास्ट 18 मंथ्स में जो सडन बूस्ट हुआ ये भी डाउट ही क्रिएट नहीं करा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। इसलिए गाइस एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फुल्ली प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब हम लोग वीडियो को ही पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।